गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्टडी 89 पटेल यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हिंदी व्याकरण से हमने बहुत से वीडियो अपलोड किए हैं, जैसे संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण, वर्ण रचना, वाक्य रचना, शब्द रचना। तो आज हम इस हिंदी भाषा के हिंदी व्याकरण से मुहावरा और उसका अर्थ आज के वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, जिसका अर्थ के साथ हम आज लगभग 50 मुहावरे इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मुहावरा, मुहावरे तथा लोकोक्तियां ऐसे तो दोनों एक जैसे लगते हैं, परंतु दोनों में बहुत अंतर होते हैं। भाषा में सुंदरता एवं सजीवता लाने के लिए मुहावरों एवं लोकोक्तियों का प्रयोग किया जाता है। इनके प्रयोग से भाषा के अर्थ में भाव का स्पष्टीकरण तो होता ही है, साथ ही हृदय में उठे हुए भावों का भी पूरा ज्ञान हो जाता है। मुहावरे और लोकोक्तियां उस भाषा के तथा उस प्रयोग करने वाले समाज के विकास स्तर को यहाँ पे घोषित करती है। तो मुहावरे और लोकोक्तियों के मध्य में किस प्रकार अंतर है, जैसे देखेंगे। मुहावरा स्वतंत्र नहीं होता, यह एक वाक्यांश है, अर्थात एक संपूर्ण वाक्यों के एक अंश होता है मुहावरा। और आपका लोकोक्ति अकेले मुहावरे से वाक्य की पूर्ति नहीं हो पाती है, जबकि लोकोक्ति स्वयं एक वाक्य होती है। मुहावरा किसी वाक्य अथवा वाक्यांश के साथ जोड़कर अपना मंतव्य प्रकट करता है, जबकि लोकोक्ति को इस प्रकार वाक्य का वाक्यांश की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, तो यह है, मुहावरे की अपेक्षा लोकोक्ति का प्रभाव अधिक स्थायी होता है, क्योंकि कहावत एक सामाजिक सत्य को व्यक्त करती है। मुहावरा अपेक्षाकृत छोटा और कम भावपूर्ण होता है। मुहावरा भाषा में चमत्कार उत्पन्न करता है, जबकि लोकोक्ति भाषा में चमत्कार के साथ स्थिरता भी उत्पन्न करती है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में केवल मुहावरा और उसका अर्थ देखेंगे, जिसमें लगभग 50 मुहावरा इस वीडियो में बताया जाएगा, जिसका अर्थ के साथ भाव भी इसमें प्रकट होगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला मुहावरा है अंगारों पर पैर रखना। इसका मतलब होता है साहस के साथ खतरे का कार्य करना। अंगूठा दिखाना, एन वक्त पर मना कर देना। अगला मुहावरा अक्ल का अंधा होना, मूर्ख होना। अक्ल का दुश्मन होना, मूर्ख होना। अक्ल सठियाना। ठीक है, अक्ल सठियाना, जिसका बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। हम कहते हैं ना, अरे इसका अक्ल क्या हो गया, सठिया गया है, भ्रष्ट हो गया है ना, बुद्धिहीन हो गया है। तो ये है अक्ल के सठियाना, मतलब बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। अंधे की लकड़ी होना, एकमात्र सहारा होना। मतलब अंधे की लकड़ी होना मतलब एक अंधे व्यक्ति के लिए क्या सहारा होता है, एक डंडा। लकड़ी का डंडा के सहारे से अंधे क्या होता है, अपना रास्ता, अपने मार्ग को क्या होता है, वो मार्ग में अपना चलने लगता है सहारे से। तो यह है अंधे की लकड़ी होना, मतलब एकमात्र सहारा होना। अपना अपना उल्लू सीधा करना, अपना स्वार्थ पूरा करना। मतलब क्या होता है अपना उल्लू सीधा करना, मतलब स्वयं के हित करना, स्वयं के हित ही समझना, दूसरे से हमें कोई मतलब नहीं है। केवल अपना जहाँ पे लाभ हो रहा है हम उसी कार्य करते हैं, और जहाँ पे हमारा लाभ ना हो उस कार्य को हम कदापि नहीं करते। मतलब स्वार्थ छिपा रहता है, ऐसे कार्य को हम क्या कहते हैं, अपना उल्लू सीधा करना, अर्थात अपना स्वार्थ पूरा कर लेना।
अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अर्थात आत्म प्रशंसा करना। आत्म प्रशंसा करना मतलब स्वयं की प्रशंसा करना। अपने मुंह मिट्ठू बनना का होता है स्वयं का प्रशंसा करना। और स्वयं का प्रशंसा कभी कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्वयं का बखान करने से क्या होता है, व्यक्ति अपने आप में समाज के नज़रों में क्या होता है, तुच्छ होता है। अगला मुहावरा है अपने गिरे बान में मुंह डालना, अर्थात अपने दोष का स्वयं मूल्यांकन करना, कि अपनी कमजोरी को स्वयं देखना, मूल्यांकन करना कि वास्तव में हमारा क्या गलती है, क्या कमी है, हमारे में कितना कमजोरी है। ठीक है, तो स्वयं पर क्या है, स्वयं का दोष का मूल्यांकन करना। आंख का तारा होना, अत्यधिक प्रिय होना, अधिक प्रेम होना। तो ये आंखों का तारा है। आंखें खोलना मतलब सचेत होना। खाट आंख में खटकना, अच्छा लगना, आंखें सेकना, दर्शन का सुख पाना। आंखें सेकना मतलब होता है दर्शन का सुख पाना, मतलब बहुत स्वतंत्र पूर्वक वहाँ पे आपको दर्शन हो। आंखें बिछाना मतलब स्वागत को तत्पर रहना, मतलब किसी के आग्रह में, किसी के आने में आप हमेशा तत्पर हो, मतलब उसके क्या है, आंखें बिछा कर रखना मतलब स्वागत के रूप में वहां पे तत्पर हो जाना, खड़े हो जाना। आग बबूला होना, क्रोध करना मतलब अधिक क्रोध करना। आग में घी डालना, क्रोध को भड़काना। आग लगाना, झगड़ा करवा देना, मतलब किसी दूसरे को आग लगा रहे हो, मतलब आग लगाना मतलब क्या होता है, दूसरे को झगड़ा करवा देना, बातों बात में फंसाना। आसमान टूट पड़ना, अचानक मुसीबत आ जाना। ठीक, इसी कहते हैं अरे हमारे ऊपर आसमान टूट पड़ा है ना, मतलब अचानक मुसीबत आ जाना। आठ आठ आंसू रोना, पछताना, मतलब कोई भी कार्य ऐसा हो जाता है कि बाद में अधिक बार बार पछताना पड़ता है, इसी को कहते हैं आठ आठ आंसू रोना मतलब पछताना। आटा दाल का भाव मालूम होना, अर्थात यथार्थ का ज्ञान होना, मतलब अच्छे ज्ञानवान होना। आसन डोलना मतलब विचलित होना। आस्तीन का सांप होना मतलब कपटी विश्वासघाती मित्र। आस्तीन का सांप होना मतलब ऐसा दोस्त, ऐसा मित्रों के साथ कि लगता है कि ये मेरा दोस्त है, मित्र है, परंतु अंदर से वह क्या करता है, अपने मित्रों को धोखा देता है। तो ये हुआ आस्तीन का सांप होना, ठीक है, और कपटी विश्वासघाती मित्र। ईद का ईद का चांद होना, अर्थात दर्शन दुर्लभ होना, मतलब ऐसा व्यक्ति या ऐसा वस्तु का दर्शन के लिए हम क्या हो जाते हैं, लालच रहते हैं, लालसा रहते हैं, और वह हमें दर्शन नहीं हो पाता है, मतलब बहुत दुर्लभ हो जाता है। ईंट से ईंट बजा देना, नष्ट कर देना, बर्बाद कर देना। ईंट का जवाब पत्थर से देना, कड़ा प्रत्युत्तर देना। उंगली उठाना, दोष दिखाना, उंगली पर नचाना, वश में कर लेना। उल्लू सीधा करना, अपना काम बनाना। ठीक है, ये इसका अर्थ है। अगला है 29, उल्टे छुरे से मुड़ना मतलब मूर्ख बनाना। उल्टे छुरे से मुड़ना मतलब क्या होता है, दूसरे को मूर्ख बनाना। ऊंट के मुंह में जीरा होना, अधिक खाने वाले को क्या, कम, है ना। तो ऊंट के मुंह में जीरा होना मतलब अधिक खाने वाले को कम देना। एक और एक 11 होना, अर्थात एकता में शक्ति बढ़ जाना। एक और एक 11 होना मतलब क्या होता है, एकता में शक्ति बढ़ जाना, मतलब आप अकेले हो और अकेले ही व्यक्ति एक कार्य को कर रहे हो, तो उस कार्य में अधिक जोर लगेगा, भारी लगेगा, और उसी कार्य को यदि 10 व्यक्ति एक साथ मिलकर करेंगे तो क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। मतलब क्या होता है कि एक और एक 11 होना मतलब हो जाता है कि अधिक से अधिक संख्या होने पर क्या हो जाता है, शक्ति बढ़ जाता है, संगठन में शक्ति होती है, आप सुने हैं। एक आंख से देखना, सबके प्रति समान व्यवहार करना।
ठीक है। एक आंख से देखना मतलब सब पूरे जितने भी हमारे आसपास है सबके लिए क्या है, समान व्यवहार है, किसी के लिए भेदभाव ना हो। एक ही थैली के चट्टे बट्टे होना, इसका अर्थ होता है समान प्रवृत्ति वाला होना। एक लाठी से हाँकना, एक लाठी से हाँकना मतलब विवेकहीन व्यवहार करना, अच्छे बुरे में भेद ना करना, अधिक है ना, अच्छे बुरे में भेद ना करना मतलब एक लाठी में हाँकना, अच्छे को भी अच्छा है और बुरा भी अच्छा है। तो यहाँ पे इस प्रकार का व्यवहार भी ठीक नहीं है। ये विवेकहीन व्यक्ति के लिए है, जिसके पास ज्ञान नहीं है, वो सबको एक समान समझता है। एक के तीन बनाना, एक के तीन बनाना मतलब अधिक मुनाफा होना। एक है उसका तीन बना रहे हो मतलब बहुत मुनाफा हो रहा है। खोखली में सिर देना, जानबूझकर मुसीबत कार्य क्या करना, मुसीबत कार्य करना मतलब आप जान रहे हैं कि यह कार्य बहुत मुसीबत है, असंभव है, और उसको जानबूझकर उस कार्य को क्या करना, कर रहे हो, तो ये ओखली में सिर देना। अगला मुहावरा है 38 नंबर का है आपका, कलेजे पर पत्थर रखना। ठीक है, कलेजे पर पत्थर रखना, अत्यधिक कष्ट झेलना। कलेजे पर पत्थर रखना मतलब अपने जीवन में बहुत कष्टदायी हो और उस कष्ट, संकट, उस विपत्ति को आप सामना करना, झेलना, तो यहाँ पे कलेजे पर पत्थर रखना। काठ का उल्लू होना मतलब मूर्ख होना। अभी हम इसका पिछले अभी और पढ़े हैं, काठ का उल्लू होना, मूर्ख होना। कान का कच्चा होना मतलब सुनी बात पर तुरंत विश्वास कर लेना, तो किसी भी बात पर तुरंत विश्वास कर लेना, यह कान का कच्चा होना कहलाता है। कान खड़े होना मतलब सजग होना। कान पर जू रेंगना, उदासीन रहना, कहने का प्रभाव न पड़ना। कान भरना, चुगली करना, कान न देना, ध्यान न देना। ठीक है, कान न देना मतलब ध्यान न देना। काम तमाम करना, मार डालना। ठीक है, किसी को उसका काम फिनिश कर देना, मार डालना। कानों कान खबर ना होना, किसी को पता ना चलना। ठीक है, कुएं में 47 नंबर का है, कुएं में बांस डालना, बहुत तलाश करना। कुएं में भाग पड़ी होना, तो यहाँ पे सभी लोगों को एक समान क्या हो जाना, भ्रष्ट होना। कलेजा फटना अर्थात दुखी होना। ठीक, कोल्हू का बैल होना, मूर्ख किंतु परिश्रमी होना। कोल्हू का बैल होना मतलब होता है मूर्ख किंतु बहुत परिश्रमी और मेहनती होना। खरी खोटी सुनाना, ये हुआ हमारे 50 तक हो गया है। यहाँ पे दो और मुहावरा दिया गया है। खरी खोटी सुनाना मतलब होता है फटकारना। खरी खोटी सुनाने का मतलब होता है फटकारना। खाक में मिला देना, यहाँ पे खाक में मिला देना अर्थात नष्ट कर देना। तो दोस्तों यहाँ पे हमने देखा 50, यहाँ पे 52 मुहावरे यहाँ पे इस वीडियो में देखे हैं, और जिसका अर्थ और साथ ही साथ इसका भाव का भी हम कुछ बहुत से मुहावरे का उसका अर्थ को समझाते हुए पूरे विस्तार से इस वीडियो में हम मुहावरे के बारे में समझे हैं। आज का वीडियो यहीं तक। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।